Hello students, welcome everyone. So today we are going to start with the second chapter in bio, that is control and coordination. It's a very good chapter, it's a very interesting chapter. एंड आपने एक हार्ड कोर चैप्टर लाइफ प्रोसेस कर ही लिया है, आपने कॉम्प्लेक्सिटी देख ही लिया है 10th क्लास बायो का. सो इट्स कंपैरेटिवली ईजी एंड इट इज़ कंपैरेटिवली इज़ हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट वी से लेंदी तो मैं बोलूँगा नहीं. डिफाइंड टॉपिक्स हैं, ज़्यादा कंसाइज्ड है, तो ज़्यादा लंबा भी नहीं. ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. बिफोर गोइंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम लोग अपना चैप्टर को शुरू करेंगे स्टिमुलस से. स्टिमुलस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. ओके, याद होगा आप लोगों ने ये टर्म तो सुना होगा, रिफ्लेक्स एक्शन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. ओके, तो स्टिमुली है क्या या स्टिमुलस है क्या? Stimulus, they are basically the changes in the environment to which an organism respond and react. दो तीन की टर्म्स है इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में. द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट. देखो बहुत आसानी से समझते हैं इस बात को. जैसे फॉर एग्जांपल आपके आँखों में सडनली बहुत ज़्यादा लाइट आ जाता है या कोई टॉर्च मारता है, आपका इंस्टेंट रिएक्शन क्या होगा? आप आँखें फाड़ फाड़ के देखोगे या ऑब्वियसली आप अपने आँखों को प्रोटेक्ट करोगे. सो क्वाइट नेचुरल, यू विल प्रोटेक्ट योर आइज, इजंट इट? सिमिलरली लेट्स से क्लोजिंग ऑफ आइज, इन दैट केस क्लोजिंग ऑफ आइज इज़ योर रिस्पॉन्स, इजंट इट? एंड स्टिमुलस कौन था? लाइट. अच्छा, अब आप आराम से बैठे हो, आपके कान में आके किसी ने ज़ोर से आवाज़ लगा दी, है ना, एकदम से. तो आप क्या करोगे? पहले तो उसके खींच के एक थप्पड़ लगाओगे, है ना, जिसने भी ये काम किया है. जस्ट जोकिंग अराउंड. सो आप क्या करोगे? एकदम से आप अपने कान को बंद करोगे, है ना. दैट मीन्स यू आर रिस्पॉन्डिंग टूवर्ड्स दैट स्टिमुली. स्टिमुली वहाँ पे क्या था? साउंड. सिमिलरली ऐसे बहुत सारे स्टिमुलस है जहाँ पे आप रिस्पॉन्ड करते हो और रिएक्ट करते हो. फॉर एग्जांपल आप गलती से एक गर्म पैन या ना गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो आपको सोचने की देरी नहीं पड़ती, हाँ भैया मैं एक गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर रहा हूँ, हाँ मेरा हाथ जल जाएगा, हार्ट कर जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है, इंस्टेंट रिएक्शन मिलता है. टच किया, एकदम से आपने हाथ हटाया, इज़न्ट इट? काफ़ी बार आपके साथ हुआ होगा. तो यहाँ पे भी आपने रिस्पॉन्ड किया और स्टिमुलस क्या था वहाँ पे? हीट, है ना, पेन, राइट. अब कोई आपको पिन प्रिक करता है, पिन प्रिक करता है तो इमीडिएटली आपका एक्शन हो जाता है. तो आपके सराउंडिंग में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके वजह से जो आप रिस्पॉन्ड करते हो, तो उन चेंजेस को क्या बोला जाता है? स्टिमुलस. सो इट्स अ कंप्लीट डेफिनेशन रादर. द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट इज व्हाट नोन एज अ स्टिमुलस. ओके, सो जनरली ये देखा गया जो रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, नाउ दिस इज ओनली रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. द रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट. ये हम लोग एनिमल्स के बारे में बात करते हैं. प्लांट्स में हल्का सा अलग है उनका रेफरेंस. सो यूजुअली इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, है ना, राइट. ओके, सो मूविंग ऑन. यहाँ पे मैंने थोड़े एग्जांपल्स दे रखे हैं स्टिमुलस का. जैसे लाइट एक स्टिमुलस है, हीट एक स्टिमुलस है, कोल्ड, साउंड, स्मेल. कहीं से अगर अच्छा फ्रेग्रेंस आता है तो हमारे एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, कहीं से बुरा फ्रेग्रेंस नहीं, बुरा स्मेल आता है तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस ही बदल जाते हैं. तो ये आप रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट कर रहे हो. टेस्ट, टच, प्रेशर, पेन, वाटर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, केमिकल्स, ये सारे के सारे क्या है? दे आर ऑल स्टिमुलस टू विच एन ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली विल रिस्पॉन्ड. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड the reaction to stimuli is the basic characteristic property of all living organism. कोई भी living organism होगा भैया तो वो क्या करेगा? डेफिनेटली स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या करेगा? वो रिस्पॉन्ड तो ज़रूर करेगा. ऐसा कोई इनह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है नहीं हमारे अंदर, या कोई ऐसा पर्सन नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन अ पर्सन सीज दैट अ बार्किंग डॉग इज लाइक राइटली रनिंग टूवर्ड्स हिम, क्या करेगा वो बैठ के देखेगा, हाँ भैया हाय हेलो करेगा कुत्ते के साथ? नहीं ना. ही विल, उसकी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन रश होगा, वो कुछ ना कुछ कर बैठेगा, तो पत्थर उठा के फेंकेगा, खुद भागेगा. तो यानी कि आपके सराउंडिंग में जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से आप रिस्पॉन्ड करोगे. दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स देयर, इजंट इट? बट इफ़ यू सी एनिमल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, एनिमल्स कैन रिएक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज. बट बेचारे प्लांट्स, एक तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है, मोबिलिटी कम है. So plants can react only in limited ways, but the point is they can also react, they can also sense the stimulus.
आने वाले चैप्टर में यानी कि आने वाले पार्ट्स में आप देखोगे कि हमारे बॉडी में स्पेसिफिक सेल्स हैं उस स्टिमुलस को सेंस करने के लिए, जिसको हम सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। तो उन सेंस ऑर्गन्स में स्पेसिफिक सेल्स है जो स्टिमुलस को क्या कर सकता है, सेंस कर सकता है, और सेंस करने के बाद एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, एक रिएक्शन क्रिएट करता है। ओके, सो अभी आपने यहाँ देखा ये बहुत सारे स्टिमुलस है। सो व्हेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड इट इन्वॉल्व्स द वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अभी मैंने बोला कि जब भी एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है, तो उसके बॉडी के बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा होता है, देयर इज़ अ मल्टीपल ऑर्गन्स विच आर फंक्शनिंग एट द सेम टाइम। उस चीज़ को रिलेट करते हैं हम लोग यहाँ पे लेकर आएंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन। तो जब भी एक स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस के अगेंस्ट जब आप रिस्पॉन्ड करते हो, उस रिस्पॉन्स में इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, और उस ऑर्गन्स को सिस्टमैटिक तरीके से कंट्रोल करके एक प्रॉपर रिस्पॉन्स क्रिएट करने को ही क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो व्हाट इज इट, द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म in a systematic manner so as to produce a proper response towards the stimulus or to a stimulus. That is what known as control and coordination. Short में मैंने C and C लिखा हुआ है कहीं पे, तो don't get confused. Okay, so control and coordination क्या है, working together of various organs in a systematic manner so as to provide a proper response. That is what known as control and coordination. Okay, now moving on, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब आप देखते हो एनिमल्स में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स इज कोऑर्डिनेटेड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है भैया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से पूरा बॉडी चलता है, एंड एट द सेम टाइम एक हार्मोनल सिस्टम है या फिर एंडोक्राइन सिस्टम है, वो भी हमें हेल्प करता है। ऑन द अदर हैंड, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, they are coordinated by the hormonal system, they are basically coordinated by the plant hormones। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे, एनिमल्स में दो सिस्टम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए, प्लांट्स में सिर्फ एक ही सिस्टम है। इसलिए एनिमल्स का रिस्पॉन्स, दे आर मच मच बेटर एंड क्विकर इन एनिमल्स, बट इफ़ यू कंपेयर द प्लांट्स, उनका रिस्पॉन्ड बहुत स्लोली होता है, उनका जो रिस्पॉन्स यानी रिएक्शन जो होता है वो बहुत स्लोली होता है। ओके, बहुत धीरे होता है और बहुत कम वे में होता है, लिमिटेड वे में होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि एनिमल्स क्यों बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास दो सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम है और एक हार्मोनल सिस्टम है। और प्लांट्स के साथ क्या है भैया, बेचारों को क्या मिला है, उनकी लेस कॉम्प्लेक्सिटी और लेस मोबिलिटी की वजह से उनके बॉडी में सिर्फ प्लांट हार्मोन्स है जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कैरी ऑन करता है। ओके, तो अभी तक आपने क्या सीखा, अभी आपने सीखा एक चीज़ होता है स्टिमुलस, चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। आपने बहुत सारे स्टिमुलस के एग्जांपल्स देख लिए, ठीक है। और जो रिएक्शन होता है स्टिमुली टुवर्ड्स अ स्टिमुली या टू स्टिमुली, दैट इज़ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट एनिमल्स और बी इट प्लांट्स। And then you have understood that animals can respond in a better way, in a quicker way, because they have been supported by two systems, the hormone system and the nervous system. But on the other hand, the plants can only respond in a limited way, and that too very slowly and gradually. What is that? Because of the help of plant hormone system. Okay, and then we have understood the definition for control and coordination. एक proper response, एक proper reaction देने के लिए बहुत सारे working parts यानी कि बहुत सारे ऑर्गन्स का एक साथ चलना बहुत ज़रूरी है। उसको कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है, nervous system and the hormone system. So the working together of various organs in a systematic manner so as to provide a proper response towards the stimulus is what known as control and coordination. ठीक है, अब जरा हम लोग पढ़ते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। इट्स अ इजी वन। इन दिस पार्ट आई विल ओनली बी कवरिंग द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ प्लांट हार्मोन, and in the next part we will be studying about what are the different aspects, okay, what are the different aspects of what we say, the type of movements in plant as well as in animals. Okay, so sabse pehle to you know that plants do not have a nervous system, quite natural, but yes, plants can sense the stimuli, okay, and they can respond to them by the action of hormones in them. तो प्लांट रिस्पॉन्ड कैसे करता है, दे कैन रिस्पॉन्ड
टू द स्टिमुली विद द हेल्प ऑफ या बाय द एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, और उन हॉर्मोन्स का नाम है प्लांट हॉर्मोन्स, ओके, और यू कॉल इट एज फाइटो हॉर्मोन्स. प्लांट हॉर्मोन्स और फाइटो हॉर्मोन्स मीन्स द सेम थिंग. अब ये जो प्लांट्स के जो स्टिमुली है, अब प्लांट्स किस किस स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करता है? लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, ग्रेविटी, chemicals, water, touch. These are the basic stimuli to which the plants respond. Okay. Now you need to keep in mind these two notes. Plants can respond against environmental changes by using hormones, plant hormones. Okay. But the plant's response, it doesn't involve the movement of the body parts. Rather, they move very slowly. That means plant respond to various stimuli वेरी स्लोली एक्चुअली बाय ग्रोइंग. तो प्लांट सिर्फ एक ही तरीके से रिस्पॉन्स शो कर सकता है, दैट रिस्पॉन्स इज बाय ग्रोइंग. सो प्लांट का हमेशा कौन सा मूवमेंट होता है? एक ग्रोथ मूवमेंट होता है. समझ में है? ठीक है. अब हमारी प्लांट की जो बॉडी है वो इतना वेल वर्स तो है नहीं कि वो ह्यूमंस की तरह या फिर एनिमल्स की तरह रिस्पॉन्ड करे. प्लांट सिर्फ एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकता है. वो कौन सा रिस्पॉन्स है? दैट इज़ अ ग्रोथ मूवमेंट. Okay, right. So plants respond by growing. So response is basically the growth movement here. But before going much deeper into the plant hormones, let us understand one more thing. What is that? Plant hormones hai kya? Plant hormones are the chemical substances present in a plant which are involved in the control and coordination in plants. So plants are phytohormones, or rather प्लांट हॉर्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस. ठीक है, जो कि प्लांट के अंदर किसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कैरी ऑन कराता है, किस एक्टिविटी को कवर अप करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. यू नो, प्लांट हॉर्मोन्स जो है दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. अभी मैंने आपको बताया कि प्लांट सिर्फ एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकता है. कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? अपने आप को ग्रो करा के, स्लोली, दैट टू स्लोली एंड वेरी ग्रेजुअली. सो द प्लांट हॉर्मोन्स दे रिजल्ट इन द मूवमेंट ऑफ द पार्ट्स like stem, root and shoot. ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, it is basically referring to the growth movement, the growth of stem, the growth of root and the growth of shoots, etc. And all the growth movement is affected, is basically influenced by the plant hormones because of some stimuli. Okay. And sometimes the plant hormones are also known as plant growth substances. ठीक है जी. तो अभी आपने ये देखा कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट्स के अंदर, they do not have a nervous system, but yes, they can sense the stimuli by the action of hormones, which is known as the plant hormone or the phytohormones. Then plants can respond to various stimuli like light, gravity, chemical, water, touch, right? They all respond to these kind of stimuli, but how? They only respond by using hormones, and that too by slowly growing. That means the growth movement is the only movement in the plants as a response or as a reaction. ठीक है. फिर आगे जाके अपने फाइटो हार्मोन्स देखा, डेफिनेशन फॉर फाइटो हार्मोन्स एंड प्लांट हार्मोन क्या क्या करता है अपने वो देखा. अब बिफोर गोइंग टू द नेम ऑफ द प्लांट हार्मोन्स, मैं आपको चाहता हूँ कि 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूँ जो कि आपको आगे हेल्प करेगा आंसर को बिल्ड करने में. ओके. सबसे पहले तो आता है ग्रोथ ऑफ प्लांट. अब ग्रोथ ऑफ प्लांट 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है: सेल डिविजन, सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफ्रेंसिएशन. आई थिंक नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा. सबसे पहले तो जो एक्टिविटी होता है, जो प्रोसेस होता है, वो सेल डिवाइड हो रहा होता है. सेल डिवीजन आपने सीखा हुआ है 9th क्लास में. सेल डिवाइड हुआ, सेल डिवाइड होने के बाद धीरे धीरे बड़ा होने लगता है. ऑब्वियसली जब उसको न्यूट्रिशन मिल जाएगा, चीज़ें मिल जाएंगी तो वो बड़ा होगा. दैट इज़ व्हाट सेल एनलार्जमेंट. एंड अल्टीमेटली धीरे धीरे जब बड़ा होता है वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होता रहता है. उसके पार्ट्स अलग अलग होते रहते हैं. देर आर सम काइंड ऑफ डिफरेंट सेल्स, देर आर सम काइंड ऑफ अदर सेल्स. सो देर इज सेल डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज. सो देर आर बेसिक 3 स्टेजेस. बट इसके अलावा प्लांट में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जिसको बोलते हैं डॉर्मेंसी. ओके. अब डॉर्मेंसी क्या है भैया? ये एक रेस्टिंग पोजीशन है या फिर एक इनएक्टिव स्टेट है, एक इनएक्टिव कंडीशन है इन विच मेटाबॉलिज्म इज ऑलमोस्ट निल. मेटाबॉलिज्म को चल नहीं रहा है. जैसे अगर आप एक बेसिक सीड उठाओगे प्लांट का, तो सीड जो है वो एक डॉर्मेंट स्टेज में है, इनएक्टिव है, उसकी मेटाबॉलिज्म अभी है नहीं. लेकिन जब आप सीड को फेवरेबल कंडीशंस दोगे, यानी कि वार्मथ दोगे, वाटर दोगे, सॉइल दोगे, एयर दोगे, हार्मोन्स अगर मिल जाएगा उसको, तो जब एक फेवरेबल कंडीशन उसको मिल जाएगा, वो सीड क्या कर जाएगा? इट विल जर्मिनेट. दैट सीड विल जर्मिनेट टू फॉर्म अ सीडलिंग, है ना. यानी कि उसने रिस्पॉन्ड किया. क्यों रिस्पॉन्ड किया? क्योंकि ये सारे उसके लिए क्या थे? स्टिमुलस थे. सीड के लिए ये सारे स्टिमुलस थे.
तो सीड ने अपनी डॉर्मेंसी को ब्रेक किया, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब प्लांट अपने सीड वाले पोजीशन में यानी कि सीड वाले स्टेट में होता है उसको डॉर्मेंट स्टेज बोलते हैं, और अगर आप उसको फेवरेबल कंडीशंस दोगे इट विल ब्रेक इट्स डॉर्मेंसी। नाउ इसको ध्यान में रखते हुए नाउ वी विल अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स। सो बेसिकली वी हैव 4 टाइप ऑफ हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स। सबसे पहला है ऑक्सिन्स, दूसरा है गिबरलिन्स, तीसरा है साइटोकाइनेंस, फोर्थ इज एब्सिसिक एसिड जिसको ABA से भी हम रेफर करते हैं, ठीक है। ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स, साइटोकाइनेंस और एब्सिसिक एसिड। अब आपका क्वेश्चन कैसे आता है, नाउ दे विल बी आस्किंग यू टू explain the functions of all these kind of hormones. So let's see one by one इसको टेकअप करते हैं। सबसे पहले तो हम ऑक्सिन्स के बारे में स्टडी करते हैं। ऑक्सिन्स क्या है, दे प्रमोट सेल एनलार्जमेंट, आपने ऊपर देखा भी, सेल डिफ्रेंसिएशन बॉडी यानी कि प्लांट के अंदर अगर सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफ्रेंसिएशन अगर हो रहा है तो वो ऑक्सिन्स की वजह से हो रहा है। एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट ग्रोथ। आई थिंक यू नीड नॉट टू हैव मच ऑफ द एक्सप्लेनेशन, इट्स वेरी सिंपल। ऑक्सिन्स की एक खासियत है, दे मूव अवे फ्रॉम लाइट, ओके, दे मूव अवे फ्रॉम लाइट एंड टुवर्ड्स ग्रेविटी, ये उसकी एक खासियत है, जिसकी वजह से ऑक्सिन्स हैज़ एन ऑपोजिट इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट। यू नो स्टेम इज एक्सपोज टू लाइट एंड द रूट्स आर एक्सपोज against light. They are not exposed to light, but rather they are exposed to gravity. So you see that auxins speeds up the growth in stem, but auxins slows down the growth in roots, okay, because of their peculiar reaction, okay. Auxins move away from light and they move towards gravity. तो इस वजह से ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, जस्ट 1 मार्कर में आता है बट मैंने मेंशन कर दिया है। देन गिबरलिन्स पे अगर हम ध्यान दें, गिबरलिन्स क्या करता है, अगेन दे प्रमोट सेल एनलार्जमेंट, सेल डिफ्रेंसिएशन को प्रमोट करता है, फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है। दैट मीन्स 3 चीज़ें तो कॉमन है ऑक्सिन्स और गिबरलिन्स में, लर्न करने में डिफिकल्टी नहीं रहेगी। गिबरलिन्स एक और चीज़ करता है, इट हेल्प्स इन द ब्रेकिंग ऑफ डोमेंसी, यानी कि एक सीड में गिबरलिन्स होता है और गिबरलिन्स के वजह से ही जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलता है इट विल ब्रेक इट्स डोरमेंसी, ओके। सो दैट इज़ अ बेसिक फंक्शन फॉर गिबरलिन्स। नाउ वी विल कम टू साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस में क्या है भैया, इट प्रमोट्स सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफ्रेंसिएशन की तो बात हो ही गई। सेल डिवीजन कौन कराता है, साइटोकाइनेंस कराता है, ब्रेकिंग ऑफ डोमेंसी को प्रमोट करता है, फ्रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। फ्रूट ग्रोथ तीनों में है, ऑक्सिन्स में भी है, गिबरलिन्स में भी है और साइटोकाइनेंस में भी है, ठीक है। देन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को भी प्रमोट करता है और डिले इन एजिंग इन लीव्स, यानी कि लीव्स की जो एजिंग है उस प्रोसेस को वो डिले करता है। यार ऐसे चीज़ें तो हमारे बॉडी में भी होना चाहिए, हमारे एज को भी डिले करने के लिए। खैर एनीवेज, सो यू सी साइटोकाइनेंस आर डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, ओके। एंड फाइनली वी हैव द एब्सिसिक एसिड, इट प्रमोट्स डोरमेंसी। नाउ इससे पहले आपने जितने भी देखा वो ग्रोथ को प्रमोट करने वाले, अब अगर यहाँ देखोगे वो डोरमेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि जब एक सीड इनएक्टिव होता है तो उसके अंदर एब्सिसिक एसिड का बेसिक प्रोमिनेंस होता है। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए भी एब्सिसिक एसिड का हेल्प करता है। प्रोमोट्स विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, यू नो जब आपका लीव्स दे आर लाइक ऑलमोस्ट डेड एंड दे जस्ट फॉल आउट, it's all because of abscisic acid, okay. So you see here there is a comparison, that's an important note, the auxins, gibberellins and cytokinins ये सारे हैं ग्रोथ प्रोमोटर, अगर आप उसके फंक्शन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एब्सिसिक क्या है, वो ग्रोथ इनहिबिटर है क्योंकि वो डोरमेंसी को प्रमोट कर रहा है रादर देन ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, एंड एट द सेम टाइम वो क्या कर रहा है, विल्टिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग ऑफ लीव्स, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो ये सारे नेगेटिव्स हैं, तो इसलिए वो ग्रोथ इनहिबिटर है। तो यहाँ पे आपने फंक्शंस ऑफ प्लांट हार्मोन सीखे, ठीक है, और उससे जस्ट ऊपर आपने ये देखा कि ग्रोथ ऑफ प्लांट के क्या क्या स्टेजेस होते हैं, सेल डिवीजन होता है, डोरमेंसी, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू कवर द मूवमेंट इन प्लांट सिस्टम। देर आर ओनली 2 टाइप ऑफ मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नास्टिक मूवमेंट्स, okay. So eventually we will come to know what all type of movements we have in the plant system. So अभी मैं यहीं पे इसको रैप अप कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाइएगा इसका, इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड डिफिकल्टी जस्ट डू लेट मी नो, बट येस डू मेक द नोट्स प्रॉपरली। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।